एलबी सिंह आखिरकार एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियों की जद में आ गए। बीते शुक्रवार 21 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे ईडी ने कोयला कारोबार से जुड़े 42 से अधिक ठिकानों पर एक साथ बड़ी कार्रवाई शुरू की, जिसमें अकेले एलबी सिंह और उनके करीबियों के 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई। ईडी की इस कार्रवाई में नोटों की गड्डियां, भारी मात्रा में जेवरात, डिजिटल डेटा, जमीन और निवेश से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए। झारखंड के कई जिलों मसलन रांची, धनबाद, दुमका में चली ये कार्रवाई देर रात तक जारी रही। हालांकि धनबाद के सबसे चर्चित कोल माफिया एलबी सिंह पर केंद्रीय एजेंसियों की ये पहली बड़ी कार्रवाई नहीं है। उनके खिलाफ इससे पहले कई बार कार्रवाई हुई है। साल 2011 में आयकर विभाग ने उनके ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ था कि उनके बैंक खातों में 100 करोड़ रुपए जमा थे, लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने आयकर रिटर्न में नहीं दी थी। उस वक्त ये मामला काफी सुर्खियों में रहा और एलबी सिंह की काली कमाई पर पहली बार बड़ा सवाल उठा। इसके बाद 2019 में भी वह बीसीसीएल में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप में सीबीआई के शिकंजे में आए थे। मामला बीसीसीएल के अधिकारियों और एलबी सिंह की कंपनी एटी देवप्रभा प्राइवेट लिमिटेड के बीच मिलीभगत का था। सीबीआई ने बीसीसीएल के 6 अधिकारियों और कर्मचारियों को नामजद अभियुक्त बनाया था। इनमें लोधना एरिया के तत्कालीन जीएम प्रकाश चंद्र, लोंदा एरिया के एडिशनल जीएम बीएन सिंह, जीनागोरा प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट अफसर कल्याणी प्रसाद, जीनागोरा प्रोजेक्ट मैनेजर एके पांडे, लोंदा एरिया के सर्वे अफसर एन मंडल और जीनागोरा प्रोजेक्ट सर्वेयर अनूप कुमार महता का नाम शामिल है। आरोप था कि इन अधिकारियों ने एलबी सिंह की कंपनी के साथ मिलकर साजिश रची और बीसीसीएल को करीब 13.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक एटी देवप्रभा को भारी मशीनरी, ओवरबर्डन हटाने, कोयला निकालने और जीनागोरा कोलियरी से 107.21 लाख मीट्रिक टन कोयला एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम मिला था, जिसके बदले कंपनी को 452 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना था। लेकिन कोल इंडिया ने जब अपने स्तर से कोयले के स्टॉक की जांच की तो बड़ा घोटाला सामने आया। स्टॉक रजिस्टर में 2,21,477 मीट्रिक टन कोयले का रिकॉर्ड था, मगर वेरिफिकेशन में मात्र 1,59,721 मीट्रिक टन ही मिला, यानी 61,756 मीट्रिक टन कोयला गायब था। बाद में सीएमपीडीआई की जांच में भी बीसीसीएल अधिकारियों की आपत्तियां खारिज कर दी गई और गायब कोयले की कीमत लगभग 13.5 करोड़ रुपए आंकी गई। इस मामले में एलबी सिंह और उनके भाई कुंभनाथ सिंह अभियुक्त बनाए गए थे। सीबीआई ने जांच पूरी कर अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी, मगर कोल इंडिया ने मंजूरी नहीं दी। ऐसे में सीबीआई ने इकलौते अभियुक्त के रूप में कुंभनाथ सिंह के खिलाफ ही आरोप पत्र दायर किया। यह मामला आज भी धनबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में लंबित है। इधर ईडी की नई कार्रवाई 6 साल पहले दर्ज इसी सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई है। ईडी ने बताया कि एलबी सिंह और उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा बनाई गई कंपनियों के जरिए बड़े पैमाने पर कोयले की हेराफेरी, फर्जी बिलिंग, मुनाफे की अवैध ट्रांसफर और संपत्ति सृजन के सबूत मिले हैं। एलबी सिंह कई कंपनियों में निदेशक हैं, जिनमें सिमला बहल कोल माइंस, देवप्रभा माइनिंग एंड इंफ्रा, देवप्रभा कंस्ट्रक्शन और काशी वेलफेयर फाउंडेशन शामिल है। ईडी की ताजा छापेमारी के दौरान एक घटना और चर्चा में रही। जब धनबाद स्थित घर में ईडी की टीम पहुंची तो एलबी सिंह ने कथित तौर पर कुत्तों को छोड़ दिया, जिससे जांच टीम को 2 घंटे तक घर के बाहर इंतजार करना पड़ा। इस बीच उन्होंने अपने मोबाइल और सिस्टम से कई डिजिटल डेटा डिलीट कर देने की कोशिश की, मगर ईडी की टीम ने सर्वर बैकअप और डिवाइस इमेजिंग के जरिए कुछ अहम डेटा रिकवर करने का दावा किया है। ईडी ने इस कार्रवाई में अन्य कारोबारियों मसलन संजय खेमका और अनिल गोयल को भी दायरे में लिया है। खेमका परिवार की कई कंपनियां बीसीसीएल, सीसीएल और एनसीएल में सक्रिय हैं। वहीं अनिल गोयल ने व्यापार के लिए 7 कंपनियां बनाई हैं, जिनमें परिवार के सदस्य निदेशक हैं।
कई कंपनियों में अघोषित निवेश और संदिग्ध लेन देन के दस्तावेज मिले हैं। अब ईडी के पास बरामद दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच एक नए चरण में जाएगी। आने वाले दिनों में एलबी सिंह, उनके परिवार और सहयोगियों से पूछताछ भी हो सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार एलबी सिंह पर वाकई कार्रवाई होती है या फिर से कार्रवाई से बच निकलते हैं। खैर, अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा।